हेलो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएड की कॉपी में कैसे लिखें। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे बहुत सारे का डाउट आया था कि बीएड में हमारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, और बहुत सारों का डाउट ये भी आया था कि हमको 80 तक आ गई, मतलब 80 होती है ना, जो बैक होती है वो आ गई है, मतलब फेल हो गए हैं एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में। तो ये मेरा तरीका बताने वाला हूँ जो मैंने खुद ने अप्लाई करा था, क्योंकि मैं बता दूं कि मेरे बीएड में जो परसेंटेज बने थे वो आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ 70% बने होते है ना। तो ये बिना पढ़े मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, पढ़ा तो था, लेकिन मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो स्ट्रेटेजी में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप 70% बना सकते हैं, वो भी थोड़ी मेहनत करके। ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं, सिर्फ 1-2 दिन पढ़ के आप ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। 70% बनने का कारण एक ये भी था कि मैं साथ में कॉलेज के साथ में स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता था, तो इस हिसाब से 70% बनाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन तो भी आपके लिए मैं जो तरीके बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद ने अप्लाई करे थे, क्योंकि मेरे पास मुझे कमेंट आए थे कि हमको बहुत कम नंबर आए, हमारा 60% बने हैं, आगे जाकर किस प्रकार से परसेंटेज बढ़ाएं, हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए ताकि हमारे अगली बार अच्छे नंबर आए। तो उसके लिए इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो भी डाउट रहते हैं वो हम पूरे डिटेल से समझने वाले हैं। मैं आपको ये पेज पे जानकारी समझा रहा हूँ कि बीएड की कॉपी में कैसे लिखना है ताकि आपके 70%, क्योंकि 70 मेरे हैं, तो मैं जो तरीका बताऊंगा वो अगर आप सुनोगे और साथ में अगर आप इसको अप्लाई करोगे और अपने तरीके को भी अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपके ज्यादा नंबर बनने के चांस होंगे यहाँ पर। और साथ में ही बहुत जल्द हम आपके लिए बोट वगैरह खरीदेंगे, तो उसके लिए वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास बोट ये वीडियो पहुंचाइएगा, ताकि हम आगे जाके फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर पाएं। क्योंकि इस तरह से समझाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, वीडियो की क्वालिटी लो आती है। तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल ग्रो करे और आपके लिए मैं कुछ फ्यूचर में कर पाऊँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बता पाऊँ मैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी बीएड की कॉपी रहती है उसमें लगभग पेज, मेरे को जहाँ तक याद है पेज, हो सकता है कि अगर मैं गलत हूं तो यहाँ पर टोटल 40 पेज रहते हैं, जिसमें से लिखने के टोटल 38 पेज बचते हैं, क्योंकि 2 पेज हमारे उसमें चले जाते हैं रोल नंबर वगैरह लिखने में। तो 38 पेज यानी कि दोनों साइड के होके है ना, टोटल 20 पेज रहते हैं, जिसमें से 38 पेज में हमको लिखना रहता है। यानी कि एक पेज है तो उसका पीछे वाला साइड और आगे वाला साइड दोनों साइड है ना, तो ये हमारा एक पेज, मान लो ये एक पेज है तो उसके दोनों साइड के करके 38 पेज जो होते हैं, दोनों साइड के करके हमारे टोटल 38 पेज होते हैं इस प्रकार से। और हमारी जो एग्जाम का टाइम है वो लगभग आपको जैसा कि पता है कि 3 घंटे होता है। 3 घंटे होता है, 3 घंटे में ही हमको सारी जो भी चीजें रहती है वो लिखना रहते हैं हमको। तो हमको टाइम के हिसाब से पहले तो टाइम मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उनको टाइम के अनुसार मैनेज कर लीजिए कि हमको कितने मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में आगे हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो टॉपिक वाइज है उन टॉपिक वाइज अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, किस तरह से लिखना है कॉपी में वो भी बताने वाला हूं मैं। तो पहले तो टाइम का आप देख लीजिए, टाइम किस प्रकार से मैनेज करना है आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तो होते हैं हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक होते हैं लॉन्ग टाइम क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आई मीन शॉर्ट मतलब कि जो हमारे लघुत्तरी रहते हैं, लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं, उनको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। तो एमपी की बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं, उसमें मेरे जो 14 क्वेश्चन थे उसमें से 11 क्वेश्चन करने थे, 14 में से 11 क्वेश्चन लिखने थे। तो 11 क्वेश्चन जो कि प्रत्येक के हमारे पर 5-5 नंबर थे, प्रत्येक के कितने नंबर थे, टोटल 5 नंबर थे। तो इस तरह से 55 नंबर के हमारे ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 55 नंबर टोटल पेपर बताऊं तो मैं हमारा 75 मार्क्स का होने वाला है, 75 नंबर का होने वाला है। तो 55 नंबर के तो हमारे हो जाएंगे 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा 3 घंटे में से। 3 घंटे में से आपको लगभग यहाँ पर बोले तो 2 घंटे में काम खत्म करना पड़ेगा। 2 घंटे में लगभग आप ये क्वेश्चन समाप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। 2 घंटे में 11 क्वेश्चन लिखने हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन 11 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन को आप लगभग टाइम दे सकते हैं। अपने एक क्वेश्चन को लगभग आप टाइम देंगे 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 मिनट टाइम देना आपको जरूरी है। और 10 से 12 मिनट देने ही है, लेकिन लिखने कितने पेज है, पेज आपको लगभग यहाँ पर 1 से 2 पेज लिखने ही है। 1 से 2 पेज इसमें लिखने ही है आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, लघुत्तरी क्वेश्चन में 1 से 2 पेज लिखने ही है। अब आगे देखेंगे हम। इसी प्रकार से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो हमारे
लॉन्ग रहते हैं यानी कि लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से लिखने हैं। तो लघुत्तरी क्वेश्चन सिंपल से हमारे 4 आते हैं, 4 में से आपको लिखने रहते हैं टोटल यहाँ पर 2। तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे 4 में से 2 अगर लिखेंगे तो आपके 2 के नंबर होंगे। यहाँ पर टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं हमारे ये, तो 10 यानी कि टोटल अंक हो जाएंगे हमारे यहाँ पर बात करें तो 20 अंक ये हो जाएंगे। तो दोनों मिलाकर 55 और 20 हमारे टोटल 75 हो जाएंगे। 55 और 20 दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे हमारे 75 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमको लगभग 1 घंटा रहता है, उसमें ही हमको ये निपटाने हैं, 1 घंटे में पूरा खत्म करना है, दोनों क्वेश्चन को लिखना है। यानी कि एक क्वेश्चन को आप 20 मिनट भी देते हैं तो आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप कॉपी को रीचेक कर पाएंगे 10-20 मिनट में। तो आपको एक क्वेश्चन को यहाँ पर 20 मिनट में खत्म करना है। 20 मिनट आपके लिए सफिशियंट है, यानी कि एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर देना पड़ेगा 20 मिनट। 20 मिनट देंगे। अब इसका कितने पेज में लिखना है ये बता देता हूं। इसके लिए पेज आपको लिखने हैं यहाँ पर 3 से 4 पेज, 3 से 4 पेज आपको लिखने हैं। तो इस तरह से आपको लिखना जरूरी है। तो ये तो मैंने लिखने की बात कर दी। इस तरह से अगर टोटल पेज बात करें, हम अगर लिखते हैं, हम मान लो कि हमारी जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसके हमारे टोटल 11 क्वेश्चन है, तो 2-2 पेज लिखते हैं तो 22 पेज हो जाएंगे। उसके बाद में 4 और 4 ये लिखते हैं तो ये टोटल हमारे 4 पेज यानी कि 4 दूना 8 पेज ये हो जाएंगे। तो टोटल हमारे 30 पेज हो जाएंगे। तो आपको लगभग यहाँ पर 30 पेज के लगभग कॉपी को भरना ही होगा, क्योंकि मैंने भी लगभग यहाँ पर बात करूं तो 70% मार्क्स जो आए थे उसमें मैंने भी लगभग किसी में 25, किसी में 30 और किसी में 35 तक के पेज भी भरे थे। तो इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। ये मैंने आपको टाइमिंग के हिसाब से बता दिया है कि इस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम कि किस प्रकार से हमको लिखना है, क्योंकि हमको आता कुछ नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, तो हमको 1 दिन में तैयारी करना है। तो 1 दिन में किस तरह से तैयारी करेंगे उसके बारे में बता देता हूं। अब आपको लिखना किस तरह से है वो बता देता हूं। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया फ्राउड का, जो फ्राउड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो आ गया। मान लो कि फ्राउड का सिद्धांत आ गया, आपको लिखना है इसके बारे में, यानी कि फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत आ गया है। तो मान लो आप किस प्रकार से इसको लिखोगे, किस प्रकार से याद करोगे, क्योंकि आपको 1 दिन में याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के याद कर सकते हैं। तो पहले तो बता दूं मैं आपको, इससे पहले बता दूं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन निकालने हैं ना। मान लो कि फ्राउड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से निकालने हैं, उसके बाद में फ्राउड के सिद्धांत पे चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि मैंने आपके लिए जो ओल्ड पेपर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे जाकर ज्वाइन करके ओल्ड पेपर देख सकते हैं। और बहुत सारी वेबसाइट रहती है, वहां पर जाकर भी ओल्ड पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर अपने आसपास अगर 20 वगैरह चलती है, क्योंकि इधर एमपी में 20 बहुत सारी चलती है, एमपी में इंदौर उज्जैन तरफ 20 चलती है, तो 20 के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। 20 बुक जो आती है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, वो भी प्रोवाइड कर आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। साथ में अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह नहीं निकाल पाते हैं तो उसके लिए मैं फ्यूचर में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा कि हमारे लिए ओल्ड पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आपको उनके अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल दूंगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओल्ड पेपर आप जो भी है हमारे 2000 पिछले पुराने जो भी पेपर रहते हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख सकते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, जो बार बार आते हैं, उन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, उन क्वेश्चन को आप देख सकते हो और याद कर सकते हैं। उनको याद कैसे करना है वो देख ले। मान लो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो किस प्रकार से आपको अब इसको याद करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको लिखना है बिंदु, जो मुख्य बिंदु रहते हैं उनको याद करना है। क्या करना है आपको? मुख्य बिंदु यानी कि टॉपिक वाइज याद करना है। मान लो कि सबसे पहले हमको इसकी जो व्यक्ति संरचना रहती है, व्यक्तिगत संरचना, या बोले तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले इसकी जो संरचना है वो ज्ञात कर लेनी है। और इसके अंदर भी आप जो इंपॉर्टेंट लाइनें रहती हैं उनको अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लेना है एग्जाम से 1-2 दिन पहले। तो आप जैसे इनको पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं, व्यक्तिगत विकास पहला बिंदु ये हो जाएगा हमारा। दूसरा बिंदु याद कर लिया आपने व्यक्तिगत विकास के बारे में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो किस प्रकार से हमारा व्यक्तित्व विकास होता है उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है ना। तो पढ़ने के बाद में इन पॉइंट बनाकर याद करना। मान लो कि इसके आपको 1-2 पॉइंट पढ़ लेने हैं और इनको लिख लेना है ना। तो मान लो कि इसके आपने 5 पॉइंट लिख लिए, इसके 5 पॉइंट लिख लिए है ना। अगर पढ़ना है तो पढ़ के आप याद रख सकते हैं तो पढ़ के रख सकते हैं, अगर लिख के याद रख सकते हैं तो लिख कर भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में
इनके भी आपके सब टॉपिक रहते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत विकास के अलग अलग टॉपिक रहते हैं, जिसमें इसकी अवस्थाएं आ जाती है। फ्राउड के व्यक्तिगत सिद्धांत की 5 अवस्थाएं आ गई। मान लो कि व्यक्तिगत विकास की 5 अवस्थाएं, तो उन 5 अवस्था को आपको टॉपिक वाइज याद कर लेना है। जैसे कि नंबर 1 जो कि हमारी रहती है मुखी अवस्था, तो मुखी अवस्था के बारे में पढ़ लेना है। इसके जो भी हमारे 1-2 पॉइंट रहते हैं इंपॉर्टेंट, वो याद कर लेना है। मुखी अवस्था के बाद में आपको फिर नंबर 2 पे गुदी अवस्था हो गई, उसको पढ़ लेना है। इनके भी सब टॉपिक रहते हैं, इनको भी पढ़ लेना है आपको। 5 अवस्थाएं जो भी टोटल रहती है, इनके भी टॉपिक रहते हैं, 1-2 इनके भी टॉपिक रहते हैं, तो उनको ऐसे लाइन के अकॉर्डिंग आपको ज्ञात कर लेना है। उसके बाद में इसकी जो भी तीसरी अवस्था है उसको पढ़ लेना। जैसे कि हमारी तीसरी अवस्था है लिंग प्रधान अवस्था, इसको पढ़ लेना है आपको। इसमें टॉपिक वाइज आपके जो भी पॉइंट बनते हैं पॉइंट बना लेना है। इसके भी सब टॉपिक निकलेंगे आपके, वो याद कर लेना है एक एक टॉपिक। उसके बाद में इसके पॉइंट बना लेना है, क्योंकि इसमें सब टॉपिक नहीं मिलेंगे आपको। उसके अकॉर्डिंग आपको चौथा पॉइंट है अप्रत्यक्ष अवस्था। अप्रत्यक्ष अवस्था आ गई तो इसके आपने पॉइंट बना लिए। तो इनके आपको क्या करना है, सब पॉइंट बनाना है या फिर टॉपिक निकालना है। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है हमारा जननेंद्रिय अवस्था, तो इन अवस्था के आपको पॉइंट बना लेना है और साथ में पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उन पॉइंट को याद रख लेना है। एक दिन तो याद रखना है आपको बस, क्योंकि दूसरे दिन तो एग्जाम में लिखना है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर फ्राउड के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके पॉइंट निकाल लिए हैं और याद भी कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। आई थिंक आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने जो भी जानकारी बताई आपको कि बीएड की कॉपी में, और ये मैंने खुद ही अप्लाई करा था, जो कि मेरी खुद के अनुभव आपके साथ साझा करे हैं मैंने। तो आई थिंक वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जो भी बीएड कर रहे हैं उनके साथ में, ताकि वो भी आपके साथ में अच्छे नंबर ला पाए कॉपी भर भर के। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।